हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस। तो हम हमारी पजल्स की सीरीज़ डे 16 पर आ गए हैं। 15 पजल्स हम कर चुके हैं। तो अगर अभी तक नहीं की है तो इस लिंक पर जा करके प्लेलिस्ट में एक एक पजल्स ट्राई कर लो, टाइमर लगाओ एंड सी आपको सोल्यूशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको पजल्स प्रॉपरली समझ में आने लगी है तो थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ा दो, डिफ़िकल्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स के करने शुरू कर दो। मैं धीरे धीरे और डिफिकल्ट लेवल की या मेंस लेवल की भी पजल लेकर आऊँगी, कैट की भी लेकर आएंगे, जैट की भी डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, प्लेलिस्ट आप बाकी की जा करके ज़रूर देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज की पजल। देखिए आज की पजल किस बारे में है। इजी है, छोटी सी लग रही है देखने में तो, बट फिर भी देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि छोटी है तो जल्दी ही बन जाए, टाइम छोटी छोटी चीज़ें भी अटका देती हैं। 6 बंदे हैं, ट्रायंगुलर टेबल पे बैठे हैं। पर्सन हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड द पर्सन सिटिंग एट द मिडल ऑफ द टेबल फेसिंग आउटसाइड द टेबल। ओके फाइन। पहले भी हमने ट्रायंगुलर टेबल वाली पजल की हुई है, बट उसमें कैच क्या था, उसमें सारे बंदे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे थे। इसमें आधे सेंटर की तरफ है एंड आधे आउटसाइड द सेंटर। अब वो आधे आधे में भी बता रहा है कि कौन सी वाली साइड के सेंटर है, कौन सी वाली साइड के अवे फ्रॉम द सेंटर है। ओके जी, फटाफट से अब देखो बना लेते हैं हम। क्या कह रहा है, सिटिंग एट द कॉर्नर वाले फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ओके, एंड मिडिल वाले फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है जी, राइट। ए सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। ठीक है जी, तो ए को किसी भी कॉर्नर पे बिठा लो। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए का इमीडिएट नेबर है। यहाँ से होती है केस की शुरुआत। अब देखो, अगर मुझे केस बनाना भी पड़ गया तो 2-3 लाइन का केस है, 2 केस बना लो फटाफट से। अगर मान लो बहुत सारी लाइंस होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि केसेस, मतलब ये देखो आप विद प्रैक्टिस धीरे धीरे सीखोगे। कहीं पर हमें साथ साथ बनाना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और कहीं पर हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन स्किम कर लें जहाँ पे हमें पता है कि केस आगे जाके एलिमिनेट हो जाता है, कहीं इन्फॉर्मेशन साइड में लिख लें तो वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ठीक है, अब क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है तो साथ साथ बनाने में भी दिक्कत नहीं है। एक बार मैं इमीडिएट नेबर इस साइड ले लूँगी, एक बार मैं इमीडिएट नेबर इस साइड। ए के 2 ही नेबर होंगे, तो एक बार मैंने ए के राइट साइड ले लिया, एक बार मैंने ए के लेफ्ट साइड ले लिया, राइट। 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड बी। ओके, दिस इज आर केस 1 एंड दिस इज आर केस 2। केस 1 में एम और बी के बीच में 2 बंदे, इधर से छोड़ू चाहे इधर से छोड़ू, एम के ऑपोजिट आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली केस 2 में भी इधर से उधर से छोड़ने पर एम के ऑपोजिट आ रहा है। ठीक है, अब कहता है सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। सी जो है बी के इमीडिएट राइट में है, तो इसका मतलब नॉर्मल है बी एंड सी कॉन्जिक्यूटिव इकट्ठी जगह पर बैठेंगे। ठीक है, अब केस 1 में, अच्छा मैं बी तो ऑलरेडी बिठा चुकी हूँ ना, तो बी के साथ में इजीली राइट मैप हो जाएगा। केस 1 में मेरा बी बैठा है ऊपर की तरफ पे, ठीक है, तो उसका राइट पड़ेगा इस साइड पे। नहीं समझ आ रहा तो नोटबुक को घुमा लो अपनी तरफ, एरो की तरफ, अब जहाँ पे आपका ऐसे फेस आ रहा है सामने की तरफ एरो करो एंड देन सी के आपका राइट ऐसे पड़ रहा है। ठीक है, तो राइट इधर पड़ेगा तो इस केस में सी इधर बैठ जाएगा, एंड केस 2 में राइट इधर साइड पड़ेगा, राइट, तो सी इधर बैठ जाएगा। क्लियर हो रहा है। एन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। एन जो है ओ के इमीडिएट राइट में है। अब ये है कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव वाली जगह हो गई। एन ओ के इमीडिएट राइट में ये दोनों जगह कॉन्जिक्यूटिव है। तो अब क्योंकि ये दोनों बंदे ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करके बैठे हैं, एक सेंटर की तरफ है, एक अवे फ्रॉम द सेंटर है। इन केस 1 में बात करी हूँ। केस 2 में अगर मैं बात करूँ तो केस 2 पे भी आऊँगी। ठीक है, केस 1 में दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करके बैठे, तो दोनों ही एक दूसरे के राइट में। देखो, जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, एक का फेस ऐसे है दूसरे का फेस ऐसे है, तो ये वाला बंदा मेरे राइट में और मैं भी इस बंदे के राइट में हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शन दोनों की सेम ही होती है। बट लास्ट लाइन में बोल रहा है ओ डज नॉट सिट एट एनी ऑफ कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो ओ कॉर्नर पे नहीं है, तो ओ को इधर बिठा देते हैं, तो एन को इधर आ जाएगा। अब देख लो, एन ओ के राइट में है, तो केस 1 मेरा बिल्कुल सही बन रहा है, एन ओ के राइट में। यहाँ पर भी ओ को कॉर्नर पे बिठा देते तो एन को इधर बिठा देते तो भी राइट में जाता, बट लास्ट ही लाइन में बोला है कि ओ कॉर्नर पर नहीं है, इसलिए ओ को मिडल में बिठाया एंड एन को कॉर्नर पे कर दिया, फिर भी वो उसका राइट आ रहा है। ठीक है, अब सेकेंड केस की बात करूँ, सेकेंड केस में तो कॉन्जिक्यूटिव जगह ही नहीं खाली है, जगह ही आमने सामने की खाली है, तो इकट्ठी जगह ही खाली नहीं है, तो केस बनेगा कैसे। तो केस 2 हमारा गलत हो गया। केस 1 इज वर्किंग आउट फॉर यू, फॉर अस। ठीक है, तो हम फटाफट से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पजल आसान है, क्वेश्चंस भी 3 ही
क्वेश्चंस हैं इसके। ये एक्चुअल पेपर में 3 ही क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं कि मैंने 2 क्वेश्चंस उड़ा दिए हैं, ठीक है। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में कौन है? अब देखो बी का राइट है इधर, सेकंड राइट मतलब एक छोड़ करके, यानी ए ऑप्शन बी में है। ये प्लीज़ ऑप्शन बहुत ध्यान से मार्क कीजिए, ABCD होता है बहुत से बार नाम, तो हमको लगता है कि ए ऑप्शन में ए है, बी ऑप्शन में बी है, सी ऑप्शन में सी है, डी ऑप्शन में डी है, बट कई बार वो शफलिंग करके देता है, तो ये प्लीज़ ध्यान रखिए, गलती ना कीजिए। हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए। ओके, अब ए का राइट इधर है, ठीक है, और एन के बीच में कौन बैठा है? एम बैठा है। ओ सॉरी, ए और एन के बीच में एम बैठा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एन का फेस सेंटर की तरफ है, लेफ्ट पड़ेगा इधर, तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में भी एम ही बैठा है, तो दोनों का ही आंसर एम है, बट एक ऑप्शन डी है और एक ऑप्शन ए है। तो आई होप आपको ये पजल समझ आई हो। ये वाली पजल में कुछ भी नहीं था, बट येस लेफ्ट एंड राइट एज्यूम करने में दिक्कत होती है बहुत लोगों को, तो प्लीज़ नोटबुक को घुमा लीजिए अगर आपके इनिशियल लेवल पर हैं, पर थोड़ा सा समझ आने लगा है तो मैं ये बोलूँगी कि आप इमेजिन करना स्टार्ट करो। इमेजिन कि आप उस जगह पर अगर बैठे होते तो आपका राइट किधर जाता, आपका लेफ्ट किधर जाता, उससे आप जल्दी कर पाओगे। कॉपी घुमाना में ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है, एंड इमेजिनेशन करना सीख जाओगे तो वो आगे भी बाकी काफ़ी चीज़ों में हेल्प करेगा, ठीक है। क्वान में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं मेंसुरेशन टाइप्स के, जहाँ पे इमेजिनेशन वर्कआउट होती है, तो इसलिए भी हेल्पफुल है। एंड अगर SSC के कोई पेपर देते हो आप, या फिर आप MHCD के पेपर होते हैं, वहाँ पे भी हमारे इमेजेस नॉन वर्बल वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो वहाँ पे भी हेल्प होती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो के लास्ट में आ गए हैं, एंड एज यूजुअल वन अनाउंसमेंट, कैट, जैट, स्नैप, CMAT, अगर आप इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हो, BTESR CC, या फिर आप हमारे SSC एंड बैंकिंग की भी तैयारी करना चाहते हो, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं, हमारा मटेरियल खरीदना चाहते हैं, तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर्स, ठीक है। वीडियो में अटैच कर रही हूँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो भी अगर आपको रिलेवेंट है और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कॉल कर लीजिएगा, वी आर जस्ट अ कॉल अवे, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक समझना है तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी, कुछ बोलना था बट मैंने कहा चलो आगे अगली वीडियो में बोलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।